एक गांव में दो बहनें रहती थी, राधा और मीरा। राधा के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसकी शादी एक गरीब परिवार में होती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा के बहुत सुंदर होने के कारण उसकी शादी एक अमीर परिवार में होती है। मीरा को अपने रंग रूप का घमंड तो पहले से ही था, अब बड़े घर में शादी होने के बाद दौलत का घमंड भी आ गया था। मीरा और राधा दोनों बहनें आसपास ही रहती थीं। मीरा जब भी राधा से मिलती है तो उसको उसकी गरीबी का एहसास कराती है। राधा ओ राधा, कहाँ हो, देखो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। राधा, तुम्हें पता है मेरे पति ने मुझे नए कान के झुमके दिलाए हैं और गांव में एक नई जमीन भी खरीदी है। क्या तुमने शादी के बाद कुछ खरीदा? तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिलाया भी या फिर नहीं? अरे, मैं भी कितनी पागल हूँ, भूल गई कि तुम्हारा पति तो इतना गरीब है। वह भला तुम्हें क्या दिलाएगा? 2 वक्त की रोटी भी तुमको तो बहुत ही मुश्किल से मिलती होगी। राधा को अपनी बहन की बातों का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वह करती भी तो क्या? कुछ न कर पाती, बस उदास होकर सह जाती। बेचारी राधा के दिन बहुत ही बुरे गुजर रहे थे। घर में कभी कभी तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। ऐसे मुश्किल हालात में उसने अपनी बहन मीरा से मदद मांगने जाती है। राधा मीरा से कहती है, मीरा बहन, हमारे घर में खाने को लेकर भी तंगी होने लगी है। क्या तुम पैसों की कुछ मदद करोगी? जैसे ही हमारी फसल बिकेगी पैसे आएंगे, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। ये सुनकर मीरा राधा से कहती है, राधा, तुम भी आज आई हो पैसे मांगने? अगर तुम कल आती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती हूँ। आज तो मेरे पति सारे पैसे लेकर जमीन की कीमत चुकाने चले गए। मैंने तुम्हें बताया था कि हमने गांव में एक नई जमीन खरीदी है, अब तो मेरे पास भी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मीरा कभी भी अपनी बहन राधा की मदद नहीं करती। राधा घर के हालात से परेशान होकर सोचती है, क्यों ना बड़े भैया से ही पैसों की मदद मांग ली जाए। और फिर अगले ही दिन राधा अपने बड़े भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में राधा को एक बूढ़े बाबा मिलते हैं, जिनके हाथ में एक मटकी होती है। राधा कहती है, अरे बूढ़े बाबा, इतनी गर्मी में इतनी भारी मटकी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस पास वाले गांव जा रहा हूँ, वहीं पर मेरा घर है। अच्छा बाबा, मैं भी पास के गांव में ही जा रही हूँ। लाइए, आपकी मटकी में ले जाती हूँ। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं बेटी, तुम क्यों परेशान होती हो? यह तो मेरा बोझ है, इसे तो मुझे ही उठाना है, मैं ही इसको लेकर जाऊंगा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। राधा कहती है, अरे बाबा, बेटी भी कहते हो और बेटी का फर्ज भी नहीं निभाने देते। लाइए, यह मटकी मुझे दे दीजिए। आपने मुझे बेटी कहा है तो बेटी का फर्ज होता है पिता की मदद करना। और फिर राधा बूढ़े बाबा से मटका ले लेती है, दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। राधा बूढ़े बाबा का मटका उनके घर पर छोड़कर अपने बड़े भाई के घर पहुंचती है, लेकिन उस समय राधा का बड़ा भाई घर पर नहीं होता तो वह अपनी भाभी से मिलती है। भाभी, कैसी हो? भैया कहाँ है? मुझे भैया से बहुत जरूरी काम था। क्या काम है, मुझे बताओ। भाभी, हमारे दिन बहुत ही गरीबी में चल रहे हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही तांगे में जीवन गुजर रहा है। भाभी, भैया से कुछ पैसों की मदद चाहिए थी। राधा की भाभी कहती है, पैसा जब देखो पैसे ही मांगती रहती हो, हमारे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो हर बार तुम्हें तोड़कर दे देंगे? पैसा नहीं है, अगर पैसे के अलावा कोई काम है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। राधा भाभी की कड़वी बातें सुनकर बहुत उदास होती है।
मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वहां से चल देती है। रास्ते में उसको फिर से वही बूढ़े बाबा मिलते हैं और फिर राधा बाबा को पूरी बात बता देती है। बेटी, तुम इन 3 घड़ों में से एक घड़ा ले लो। क्यों बाबा? बेटी, घड़े में लड्डू है। तुम बहुत दूर से चलकर आई हो, वापस भी तुमको पैदल चलकर ही जाना है। रास्ते में अगर तुम्हें भूख लगे तो यह लड्डू खा लेना। नहीं नहीं बाबा, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए। इसको आप अपने पास रखकर आपके काम आएगा। ले लो बेटी, ले लो, तुम भी तो मेरी बेटी के जैसी ही हो। और फिर बाबा के बार बार कहने पर राधा वह घड़ा ले लेती है। अच्छा बाबा, मैं चलती हूँ, बहुत दूर जाना है, घर पहुँचते पहुँचते कहीं रात ना हो जाए। और फिर राधा अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने पर राधा का पति पूछता है, राधा, तुम अपने भाई के घर गई थी? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी कोई मदद की? जी भैया तो घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। मतलब कोई पैसों की मदद नहीं मिली? इसका मतलब आज भी हमें भूखा ही रहना होगा। ये सुनकर राधा कहती है, नहीं नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना होगा। जब मैं भैया के घर से वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बूढ़े बाबा ने मेरे उनके लड्डुओं से भरा हुआ एक घड़ा मुझे रास्ते में खाने के लिए दिया, लेकिन मैंने रास्ते में एक भी लड्डू नहीं खाया। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए लड्डू लेकर आती हूँ। राधा जैसे ही घड़े को देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। पूरा घड़ा सोने की मोहर और गहनों से भरा था। दोनों पति पत्नी घड़े को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। आप उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं। गहनों की मदद से वह भी गांव में जमीन खरीदते हैं, उसमें खेती करते हैं और दिन तरक्की करने लगते हैं। लेकिन राधा की तरक्की देखकर उसकी बहन मीरा को खुशी नहीं होती। वह राधा से जलन करने लगती है और अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, यह मेरी बहन राधा कल तक इतनी गरीब थी, अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? मैंने कुछ दिन पहले राधा को तुम्हारे बड़े भाई के घर जाते देखा था। जरूर तुम्हारे भाई ने ही उसकी मदद की है। हाँ जरूर, भैया ने ही उसकी मदद की होगी। लेकिन तुम्हारा भाई कैसा है? एक बहन को तो इतनी धनराशि दे दी और दूसरी बहन को पूछा तक नहीं। यह तो बहुत ही गलत बात है। ठीक कहा आपने, मैं कल ही भैया के घर जाऊंगी और उन्होंने अपना हक मांगूंगी। और फिर अगले दिन मीरा अपने पति के साथ अपने भाई के घर की या निकल जाती है। रास्ते में उनको भी वही बूढ़े बाबा मिलते हैं। वो मीरा से कहते हैं, बेटी, यह भारी मटकी मेरे सर पर रख दो। मीरा अकड़ कर कहती है, मैं क्यों रखूं? ये मटकी आपके सर पर आप खुद क्यों नहीं रख रहे? अरे बेटी, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इतनी भारी मटकी मुझसे नहीं उठती। तुम यह मटकी मेरे सर पर रख दो ना। बेटी रख दो ना, बेटी कृपा करके मेरे सर पर रख दो। मीरा फिर कहती है, तो क्या तुम मुझसे पूछकर बूढ़े हुए? जाओ यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़ो। वैसे भी मुझे भाई के घर जाने के लिए देर हो रही है। अरे तुम भी कहाँ इस बूढ़े के साथ उलझ रही हो? चलो घर चलते हैं, घर आने ही वाला है। और फिर मीरा बड़े भाई के घर पहुंच जाती है। भाई से मिलने पर पूछती है, भैया थोड़े दिन पहले राधा आपसे मिलने आई थी। हाँ, राधा तो थी, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाया क्योंकि जिस दिन राधा आई थी उस दिन मैं किसी काम से बाजार गया था। अच्छा, तो क्या वह भाभी से मिली थी? भाभी क्या? आपने राधा को कुछ दिया था? नहीं, मैं भला उसे क्या दूंगी, हमारे तो खुद के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी? अभी तो तुम आए थे, खाना खाकर जाना। नहीं नहीं भैया, वह तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि भैया से मिलते चले।
हमें जाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। और फिर दोनों पति पत्नी भैया के घर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में मीरा अपने पति से कहती है, अजी अगर भैया ने राधा को पैसे नहीं दिए तो फिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अच्छा सुनिए, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। अच्छा तो तुम्हें भैया के घर में प्यास नहीं लगी थी क्या? उस समय मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन इस समय मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तुम जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ, नहीं तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा है। और फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक झोपड़ी नजर आती है। यह झोपड़ी उनकी बूढ़े बाबा की थी, जिन्हें रास्ते में मीरा से मदद मांगी थी। झोपड़ी के पास आकर मीरा की आवाज देती है, कोई है? तभी एक बूढ़े बाबा बाहर आते हैं। अरे बेटी, तुम मुझ गरीब की झोपड़ी में कैसे आना हुआ? बाबा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ बेटी, आओ आओ, अंदर आओ। लेकिन मैंने तो आपकी मदद नहीं की थी बाबा, फिर भी क्या आप मुझे पानी पिलाएंगे? हाँ बेटी, क्यों नहीं, सबका अपना अपना कर्म है। तुमने मेरी मदद नहीं की, ये तुम्हारा काम है। फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, यह मेरा कर्म है। वैसे तुम दोनों को गांव में पहले कभी नहीं देखा। यह बाबा इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने आई थी। अच्छा तो तुम उस घनश्याम की बहन हो ना? तुम्हारी एक और बहन है ना, राधा? थोड़े दिन पहले वह भी अपने भाई से मिलने आई थी। अच्छा बाबा, आप उसे कैसे जानते हैं? आज जहां तुम मुझे मिली थी वहीं बस राधा भी मिली थी। बहुत ही अच्छी बच्ची है, उसने मेरा बोझा भी उठाया था। हाँ हाँ बाबा, जब से मेरी बहन यहाँ से गई है, ना जाने कहाँ से उसके पास बहुत सारा धन आ गया है। मैं जानता हूँ, तुम्हारी बहन के पास जो भी धन आया है वह उसके कर्मों के कारण ही आया है। बाबा, मेरी बहन ने आखिर ऐसा कौन सा अच्छा कर्म कर दिया जो उसके पास एक ही रात में इतना सारा धन आ गया? बूढ़े बाबा बताते हैं, बेटी देखो यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, ये कोई मामूली घड़े नहीं है, यह सब कर्मों के घड़े हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई बाबा, जिसके जैसे कर्म होंगे उसे वैसा ही फल मिलेगा। हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्या बाबा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं भी देखना है कि हमारे कर्मों में क्या निकलता है। फिर मीरा बाबा से एक खड़ा लेकर घर पर एक जाती है। घर ले जाकर मीरा देखती है कि उसके घड़े से कीड़े निकल रहे हैं। ये सब देखकर मीरा कहती है, अरे यह क्या, हमारे घड़े से कीड़े क्यों निकल रहे हैं? तो तुमने देखा नहीं, जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल मिलता है। हमारे कर्म कौन सा अच्छे हैं? हमारे कर्मों में शायद यही था। तुम्हारी गरीब बहन हमारे पास कितनी बार मदद के लिए आती, लेकिन हमने कभी भी उसकी मदद नहीं की। मुझे लगता है जो भी हमें मिला है बिल्कुल ठीक मिला है।